हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। नेटवर्क कंजेशन बहुत ज़्यादा था जामा मस्जिद इलाके में। आपको ये तस्वीर दिखानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो यहाँ हर्षोल्लास के साथ पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ में दिन भर पतंगबाजी की, बच्चे बड़े बूढ़े नौजवान सारे तिरंगे में तिरंगा में हो गए। तो अब रात का टाइम आतिशबाजी, फुलझड़ी और इन बच्चों का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा कह सकता हूँ। ये देखिए जरा, छोटे छोटे ये बच्चे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये देखिए जरा, छोटे छोटे इन बच्चों को क्या है आज 15 अगस्त है, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, यानी आजाद हुआ था। कब हुआ था? 1947। कब हुआ था? 1947। किसने बताया है? पता है? किसने बताया है? सबको पता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू टू ऑल। अरे वाह, ये देखिए जरा, बच्चियों के लिए फुलझड़ियां, बम, पटाखे खूब दबा के, मतलब अगर सही मायने में देखें तो ये जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है ना, वो छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक, बुजुर्ग और वो लोग जिन्होंने जो आज़ादी के मतवाले और परवाने, जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी जानों की कुर्बानियां दी, इस बात को छोड़कर कौन किस मजहब का, कौन किस धर्म का, लेकिन सच्चाई ये है कि इन छोटी छोटी उम्र के बच्चों में, जिनमें आज भी इस चीज़ को लेकर के कि हमारा देश भारत आज़ाद हुआ 80 साल हो गए हैं, 79 ईयर्स कंप्लीट, और अब जो 80वां साल हम मना रहे हैं आज़ादी का, तो वो कुछ इस तरह से है। जरा देखिए हाथ में इनके तिरंगे और इधर की तरफ ये फुलझड़ियाँ जलाते हुए, क्या खूब है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बच्चों के अंदर इसकी खुशी यही चीज है। और ये पूरी दुनिया में वो लोग जो भारत में रहते थे, एनआरआई हैं, यहाँ से चले गए, आज वो सब मिस करते हैं। आज वो लोग जब ये तस्वीरें देखते हैं, कांटेक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आज हमारा दिल चाहता है कि काश हम भी वहीं होते, अपने मुल्क में होते और हम इसी तरीके से जश्न आज़ादी मना रहे होते। न जाने कितने ही सैकड़ों हजारों मैसेज हमको आते हैं और लोग हमेशा यही याद करते हैं यहाँ से गए हुए कि किसी तरीके से भारत की आज़ादी का जो पर्व मनाया जाता है, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इसी तरीके के जो नज़ारे हैं वो लोग बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं जो भारत से बाहर हैं। हम आज अगर देखें, जो बात मैं उस वक्त आपसे थोड़ी देर पहले लाइव में कह रहा था कि सही मायने में अगर देखें तो हमें आज़ादी जो है, वो आज़ादी हमको आज भी पूरी तरीके से नहीं मिली। और कैसे नहीं मिली कि हमारे मुल्क भारत में अभी भी महंगाई, गरीबी, साक्षरता का जो रेट है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा डाउन है। हालांकि पढ़ाई के लिए बहुत लोग कोशिश में हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सरकारी तौर पर अगर हम देखें तो उसको इस तरीके से, उस पैमाने पर तालीम को, सेहत को, यानी हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सबको ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी हुकूमतों की, सरकारों की है। और तभी मुमकिन हो सकता है कि अगर हम इस जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, वो तभी मुमकिन हो सकता है कि जब हम अपने मुल्क भारत में वो प्यार, वो मेलजोल, वो भाईचारा, वो कम्युनल हार्मनी, उस सब का उसका जो तकाजा है उसको बरकरार रखें। इस वक्त में आप ये तस्वीर देख रहे हैं, बच्चों के अंदर ये जो खुशी है आज़ादी की, जश्न, ये जो पर्व है वो इसी तरीके से है। और तिरंगे को लेकर के ऐसे ही छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे आज तिरंगे में रंगी हुई हैं। बच्चियां जो हैं वो चूड़ियां, कड़े, कैप सब ऐसे ही पहन करके बस आज नजर आए। खूब पतंगबाजी की, जमकर पतंगबाजी की, और सारा दिन पतंगबाजी के बाद में अब आतिशबाजी। मुझे लगता है कहीं और शायद ही ऐसा होता हो जैसा नज़ारा दिल्ली में देखने को मिलता है। शायद ही कहीं ऐसा मनाया जाता हो आज़ादी का पर्व, शायद ही ऐसा कहीं पर्व मनाया जाता हो जैसा कि भारत में, जैसा कि दिल्ली में, दिलवालों के शहर दिल्ली में मनाया जाता है। ये बच्चों के लिए देखिए जरा, ये छोटे छोटे इन बेटियों के लिए देखिए, इन लाडलियों के लिए देखिए जरा, और जो बड़े हैं
वो भी साथ में। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये बात सच्चाई है, इसको मानना बहुत जरूरी है। और क्योंकि जिस तरह भारत आजाद हुआ तो उसमें जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिस तरीके से वो हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ में, वतन से मोहब्बत के जज्बे के साथ में लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी और खुशी खुशी उन फांसी के तख्तों पर फांसी के फंदों को चूमा है, आज उन्हीं की वजह से भारत देश आजाद हुआ। बहरहाल आज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया पूरे भारत में, समूचे भारत में। आज़ादी का इस पर्व को 80वां साल जो है स्वतंत्रता दिवस का, वो पूरे जोश खरोश से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिन भर पतंगबाजी, कल रात को जैसे ईद की, बकरीद की जैसे चांद रात पे लोग शॉपिंग और खरीदारी करते हैं, इस तरीके की तस्वीरें आप लोगों को दिखाई थी। उसके बाद आज दोपहर को अलग अलग जगहों पर जो ध्वजारोहण समारोह थे, झंडा सलामियों की अलग अलग तकरीब थी, प्रोग्राम्स थे, वो आप लोगों तक घर घर तक खबरें पहुंचाई। और उसके बाद में फिर जब सारा दिन पतंगबाजी हुई, वो भी आप लोगों को तस्वीरें पहुंचाई। फिर अब रात को जो बारी थी वो छोटे छोटे बच्चों के साथ थी, क्योंकि जैसे कल हमने कहा था वही आज भी रिपीट करते हैं कि कल की जो शाम थी वो बच्चों के नाम थी, आज की जो शाम है वो बच्चों के नाम है। तो लोगों ने जम करके आतिशबाजी की, खूब मनाया है। 15 अगस्त को दिल खोल करके सेलिब्रेट किया है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बाहर से, कोई सऊदी अरब से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कनाडा से, कोई दुबई से, कोई कहीं से बैठ करके हमें कमेंट करके भेज रहे हैं कि फरहान भाई हम बहुत मिस कर रहे हैं अपने मुल्क को, हम बहुत मिस कर रहे हैं आज आज़ादी के इस पर्व को। हम अपने घर पे होते, हम अपने बच्चों के साथ होते, कोई कमाने गया हुआ है, कोई किसी काम से गया हुआ है। तो आप सब लोगों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये तस्वीरें आप तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप लोग इन खुशियों में, ऐसा नहीं कि कहीं दूर हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ शामिल हाल हैं। आप लोग इसी तरीके से, हम लोग सब इसी तरीके से देश की उन्नति और तरक्की के लिए आगे बढ़ते रहें और यही कोशिश करें कि आज़ादी हमें पूरी मिलनी चाहिए। खासतौर से ऐसे लोगों से, उन नफरती चिंटुओं को सबक मिलना चाहिए जिन्होंने हिंदू को मुसलमान से, भाई को भाई से लड़ाने के काम किए हैं या उसके ऊपर यकीन रखते हैं। आज उन लोगों की समाज में कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देश तभी तरक्की कर सकता है, ये देश तभी सशक्त भारत बन सकता है तब कि जब सारे मिल करके, एकजुट होकर के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, सब मिल करके देश की उन्नति के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी प्रोग्रेस के लिए काम करें। वो लोग जो भाषणबाजी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद वक्त के हैं। वो लोग जो मुसलमान को हिंदू से, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, ज़्यादा लंबी उनकी कहानियाँ नहीं चलती। ऐसा इतिहास गवाह रहा है, जिसने कभी भी लड़ाया है वो आगे तक नहीं जा पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। आज़ादी का ये पर्व, 80वां स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक, पुरखुलूस मुबारक। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।